जानना है। एक बात समझिएगा, भगवान को छोड़कर धरती पर कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। कोई पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही पूर्ण है। जिससे जितना अपने काम का मिले उतना ही स्वीकार करिए और भजन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ये श्रेष्ठतम मार्ग है। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं। गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया। यहां एक सूत्र में आप निवेदन करता हूं, भगवान की कथा रूपी सरोवर में यदि नहाना चाहते हैं तो उपाय क्या है? बाबा कहते हैं, जो नहाए चह एहि सर भाई, तो क्या करिए? कहिए कहिए। तो सत्संग करहु मन लाई। यदि आप भगवत कथामृत में डूबना चाहते हैं, भगवत कथामृत का पान करना चाहते हैं, तो जीवन में सत्संग में भाग लेने का स्वभाव बनाइए। किसमें भाग लेने का? कब लेंगे महाराज? 60 के बाद। अभी कोई कह रहा था हमसे, पता नहीं कौन कह रहा था, कि महाराज सरकार को ऐसा कर देना चाहिए कि 50 साल के ऊपर वालों को कुंभ में जाना चाहिए, आधार कार्ड दे करके एंट्री दे। पता नहीं कौन कह रहा था। है गारंटी का कि 50 साल तक सब जिएंगे ही। कल क्या होगा हो कोई भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए फिर पछताना पड़ेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक पद है विनय पत्रिका में कहते हैं, आज तक गाए नहीं है कभी हम, अभी भाव आ गया। मन पछितई है, सुने हैं आप लोग? मन पछितई है, अवसर बीते। मन पछितई है, अवसर बीते। हाँ, मन पछितई है, अवसर बीते। मन पछितई है, सावधान, अवसर बीते। दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजू। मन पछितई है, अवसर बीते। मन पछितई है, अवसर बीते। हम आप क्या हैं? बाबा कहते हैं, सहस बाहु दस बदन आदि नृप। सहस सहस्त्रबाहु रावण जितने राजा हुए, बदन आदि
बचे। हाँ, मानस में लिखा है। आजकल कोई मार नहीं रहा है ना, कितनी कृपा है भगवान की। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, एक बार त्रेता जुग माही, भगवान शंकर शंभु गए कुंभज ऋषि पास। एक ऋषि है जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। उनका जन्म कुंभ यानी घड़े से हुआ था, इसलिए उनको कुंभज कहा जाता है। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती, ये जो दिखाई दे रही हैं ये पार्वती जी हैं, आप वो देख रहे हैं ना, इनका पिछला जन्म सती मैया का था। सती मैया को लेकर भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। अगस्त ऋषि ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, कथा श्रवण कराए। लेकिन यहां दर्शन करिए, यहां पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, आज सब सुन ही रहे हैं, आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, जो सुन रहे वो बड़भागी है। कई लोग तो किसी के साथ फंस के आ गए होंगे, अब हर 5 मिनट में घड़ी देखते होंगे कब महाराज बंद होंगे। सती मैया भगवान शंकर के साथ बैठी रही, सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। पहले ही मन में सोच ली कि जब कथावाचक हमारी पूजा कर रहा है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। शंकर भगवान कथा सुनी महेश परम सुख। कथा सुनने के बाद बाबा ने पूछा अगस्त ऋषि से कि मुनिवर, हम आपको दक्षिणा क्या दें? अब यहां दर्शन करिए, सोना के दुकान में जाकर ना आलू नहीं मांगना चाहिए, हीरे की दुकान में जाकर सोना नहीं मांगना चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने पूछा दक्षिणा, अगस्त ऋषि समझ गए जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का काम शंकर जी करते हैं, इसलिए क्या मांगा? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। बाबा ने दक्षिणा में राम जी की भक्ति ही दे दी। क्या है अर्धाली? कही शंभु अधिकारी पाई। इस बात का विवेकी पुरुष होने के कारण, आप सब विवेकी हैं, भगत हैं, मैं निवेदन करूं किससे क्या मांगना है, ये विवेक है, ठीक ना? भगवान के सामने जाकर जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए, वो तो बिना मांगे भी मिल जाएगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज स्वामी जी कहते थे, भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं है तो जो मिला है वो भी भाग के चला जाएगा। इसलिए भगवान के सामने जाकर जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए, भगवान के सामने जाकर भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। कुछ न मांगे ये संभव नहीं है, जीव का आदत बना हुआ है मांगने का। तो यही आपसे कहे कुछ न मांगिए तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, लेकिन इसको बदला जाए, क्या मांगना है? भक्ति मांगा अगस्त ऋषि ने, भगवान शंकर ने दिया। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले कैलाश की ओर सती मैया के साथ। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? जिस समय शंकर भगवान वापस चले हैं कैलाश, उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। तेही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। राम जी 14 वर्ष के वनवास के क्रम में
उसी पंचवटी में थे, नासिक पंचवटी में। जिस समय शंकर भगवान मां को लेकर कैलाश चले, उसके थोड़ी देर पहले रावण पंचवटी में आया था और सीता मैया का हरण करके ले गया था। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। नीचे राम जी विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर जाते जाते विचार रहे हैं। क्या? के ही विधि दर्शन हो। बाबा जानते हैं कि जिन राम जी की कथा सुना हूं वो राम जी नीचे लीला में है। कान को तो भर लिया हूं कथामृत से। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा आपका ये परम सौभाग्य कि कथामृत पान करते करते हमारे आपके नेत्र को धन्य करने के लिए हमारे आपके मध्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अरविंद जी महाराज कृपा करके यहाँ पर उपस्थित हुए। सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत मेरा। चले सका? हाँ। तो क्या कह रहे थे? हम भूले नहीं, हमको याद है। कहिए कहिए। बाबा विचार कर रहे हैं के ही विधि दर्शन हो। शंकर भगवान सोचे कथा सुनकर कान को तृप्त कर लिया हूं, प्रभु मेरे नीचे ही लीला में है। यदि दर्शन मात्र हो जाए ना तो कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूं, आप बताओ शंकर जी दंडकारण्य से कहां जा रहे हैं? कैलाश। कैलाश किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को कहां लेकर गया? दक्षिण। राम जी लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा की ओर ढूंढ रहे हैं और बाबा आकाश से उत्तर जा रहे हैं। भेंट होने वाला है? नहीं होगा, लेकिन यही भगवान की भगवत्ता है। हम चाहते हैं सब हमरे मन से हो, अब भगवान अपने भगत के मन से किया करते हैं। यही अंतर है। राम जी भगवान शंकर के मनोभाव को समझ गए और लक्ष्मण जी से बोले भाई तनिक एक बार उधर उत्तर में देख। भगवान शंकर मेरी मां को लेकर के आगे कैलाश की ओर चले। अब यहां दर्शन करिए। जीवन में यदि सत्संग का अभाव हो जाए तो हम अपने श्रेष्ठ के ही व्यवहार पर संशय करने लगते हैं। मर्यादा कहती है कि पिता किसी को यदि दंडवत कर रहा है तो संतान को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि बाबूजी हम भी करें कि न करें। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को पूछने का अधिकार नहीं है कि हम करें। बाबा ने किया तो मैया को भी करना चाहिए, लेकिन बाबा के प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। मां सोचने लगी पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज जीव को प्रणाम किया। कहीं सच्चिदानंद परधामा। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये भगवान होते तो इनको पता